हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डी ट्रिपल एस बी एल डी सी जे एस ए एंड स्टेनो 2025 के एग्जामिनेशन है वो अभी कंडक्ट हो रहे हैं अक्टूबर मंथ के अंदर। वैसे तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 2023 के एंड के अंदर है भरे गए थे, पर इनका जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है वो अभी 2025 के अंदर है हमें देखने को मिल रहा है। इस एग्जामिनेशन के अंदर हम पोस्ट कोड की अगर बात करें तो वो आपका 802/23 वाली पोस्ट है, हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अब की बार है बहुत ही लेस कंपटीशन आपको दिस ईयर है देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ होने वाली, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में फॉर्म है वो बहुत कैंडिडेट्स ने भरे थे, पर अभी जो अटेंडेंस है निकल के आ रही है वो बहुत ही एक्सट्रीमली लो अटेंडेंस है वो आपके लिए निकल के आ रही है। मतलब आपका अगर लो स्कोर भी इसके अंदर आप अगर कर पा रहे हो, और आज के बाद में आपको क्या है कि अपना स्किल टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट क्लियर कर जाते हो तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस है इसके अंदर है आपको बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं दूसरे एग्जाम्स के जो स्टेनो के एग्जाम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। क्योंकि उनके एग्जाम्स के अंदर है वो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, उसके अंदर है आपको कंपटीशन हाई देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपका सीबीटी के अंदर है कंपटीशन आपको काफ़ी लो देखने को मिलेगा। बस आपको जो स्किल टेस्ट का क्वालिफाइंग नेचर है जिसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड है और टाइपिंग है, दोनों आपको पास आउट करनी पड़ेगी स्टेनो वाले कैंडिडेट्स के लिए। एलडीसी और जेए का वाले कैंडिडेट्स हैं इनके लिए आपको क्या है कि आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइपिंग के अंदर भी जनरली नॉर्मल अगर एसएससी वगैरह के एग्जाम्स देखें तो उसमें भी आपको 30 to 40% स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई जगह पहले से ही इसके अंदर है कम अटेंडेंस है तो कट ऑफ है, बाद में आपको इंक्रीमेंट है बहुत ही कम इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे अटेंडेंस है कितनी एक्सट्रीमली लो अटेंडेंस है इनके अंदर है आपको देखने को मिल रही है। क्यों हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको लिए गुड चांस है वो होने वाले हैं कि अगर आप स्किल टेस्ट है क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन के अंदर है आपके मैक्सिमम चांसेस है वो बनेंगे। अब इसके अंदर एग्जामिनेशन है ये तो आप सभी को पता है कि सिंगल एग्जामिनेशन है इनका कंडक्ट हो रहा है, पूरी 802/23 पोस्ट कोड है इसका एक सिंगल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिंगल शिफ्ट के अंदर कि इसके अंदर है कोई भी पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन है नहीं हो रहा कि जैसे कि स्टेनो वाले हैं उनका अलग एग्जामिनेशन हो रहा है, एलडीसी वाले हैं उनका अलग एग्जामिनेशन हो रहा है, ऐसा कुछ भी सिनेरियो है वो आपको नहीं देखने को मिल रहा है। जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर के अंदर हुआ था। हर एक शिफ्ट के अंदर इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, 6970 कैंडिडेट्स हैं इनको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। पर एक्चुअल में जो अटेंडेंस हमें देखने को मिली कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया वो आप देखो कि ये अटेंडेंस है। स्टार्टिंग के अंदर 1000, 1100, फिर यहाँ पर दूसरे दिन के बाद में यहाँ पर आपको 1400 से लेके 1500 के आसपास कैंडिडेट्स हैं इतने एग्जामिनेशन है वो दे रहे हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो पहले तो आपको 15%, 16%, 17% है, फिर 20 से 25% की यहाँ पर अटेंडेंस है आपको देखने को मिल रही है। पहला एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर को हुआ था, फिर 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर है। पर डे के अकॉर्डिंग है 3 शिफ्ट हो रही, तो 4 दिन के अंदर है टोटल पर डे 3 शिफ्ट हुई, तो टोटल कितनी हुई 12 शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं इस स्लाइड के अंदर है आपने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम नेक्स्ट 4 डेज की बात करें कि 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और फिर 12 अक्टूबर को इनका कोई एग्जामिनेशन है नहीं हुआ था, फिर डायरेक्ट हमें 13 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर देखो कि जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे की साइड में आप जा रहे हो, जैसे जैसे एग्जामिनेशन है ख़त्म होने के कगार पे आ रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ी सी स्लाइटली अटेंडेंस है आपको इंक्रीमेंट है देखने को मिल रहा है कि अब हर एक शिफ्ट के अंदर है आपको 1500 से लेके 1600 कैंडिडेट्स हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं हर एक शिफ्ट के अंदर है आपको देखने को मिल रहा है। पहले 1000 से लेके 1100 1200 कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर्ड हो रहे थे, अब 1500 से लेके 1600 कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर्ड हो रहे हैं। फिर भी आउट ऑफ यहाँ पर टोटल कितने हैं अप्रोक्सीमेट 7000 कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर्ड होने थे, उनमें से इतने ही कैंडिडेट्स अटेंडेंस के लिए अपीयर्ड हो रहे हैं। तो मतलब ऑनर एवरेज आप देखोगे तो 22 से 23% का एवरेज है आपको अटेंडेंस के अंदर है अभी तक निकलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लो कम अटेंडेंस है वो आपको देखने को मिल रही है। अभी इनके अंदर है पोस्ट इंक्रीमेंट है वो भी आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट है वो 3000 पोस्टें हैं, टोटल सारी पोस्टें मिला के हो चुकी हैं। इसके अंदर आपको नेक्स्ट स्टेज है आपका क्या है कि एलडीसी और जेएसए वाले कैंडिडेट्स हैं, जूनियर असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका तो क्या होगा कि आपका टाइपिंग होगा। बाकी जो स्टेनो वाले हैं उनका टाइपिंग तो होगा ही, पर टाइपिंग के साथ में आपका शॉर्ट हैंड भी होगा। तो इसलिए आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है, अभी जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम होते ही आपको अपनी स्किल टेस्ट है
ये वाले कैंडिडेट्स हैं अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन, और स्टेनो वाले शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की दोनों की प्रैक्टिस है अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम है नहीं मिलेगा। एग्जाम के बाद में यहाँ पर रिजल्ट, जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगी कौन कैंडिडेट से क्वालिफाइड है कौन डिसक्वालीफाइड है, बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। बाद में आपको 20 से 25 दिन मुश्किल से यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेज आपका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उसमें फिर आपको ज़्यादा टाइम गैप नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा प्रैक्टिस से अपनी स्पीड इंप्रूव नहीं कर पाओगे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए मिस हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो दे दिया गया है, जिसके अंदर आप लिंक के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट है, इसका ये पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर अगर आप इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करना चाहते हो तो इंग्लिश के अंदर कर सकते हो। यहाँ से आप हिंदी के अंदर भी स्विच कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हमने पैसेजेस हैं एग्जाम्स के अंदर है वो डाल दिए गए हैं। पर एग्जाम्स के अंदर है टाइपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से एग्जाम के अंदर है ये पैसेज आया हुआ है, कौन से एग्जाम के लिए बनाया गया है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वैसे तो आपको DSSS भी है, उसके लिए भी यहाँ पर बना दिया जाएगा, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही एक सब्सक्रिप्शन के अंदर है आपके सारे एग्जाम्स के लिए अनलॉक हो जाएंगे। आपको CGL के, CHSL के, NTPC के, NVS के सभी के एग्जाम्स के अंदर है जो पैसेजेस हमने यहाँ पर मॉड्यूल्स बना रखे हैं, उनको यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपको एक ही पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है। कि जैसे आप एक पैसेज को आप टाइप करते हो तो उसके अंदर आपके मानो कि सपोज किसी कैंडिडेट की स्पीड आ गई 25 पहली बार में, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर वो उस कैंडिडेट है वो उस पैसेज को टाइप करेगा ना, पांचवी बार तक तो उसी कैंडिडेट की स्पीड है आराम से आपको 30 स्पीड है वो टच करती हुई देखने को मिल जाएगी। फिर उसको लगेगा कि मैंने तो 30 की स्पीड अचीव कर ली, नहीं, पर असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैसेज है आपको यहाँ पर एक पैसेज को एक दो बार ही आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पैसेज है उसको अंदर है टाइप करना जाता है, क्योंकि आपको वो पैसेज है माइंड की मेमोरी के अंदर है चला जाता है, हाथ है अपने अपने आप चलते हैं। तो इसलिए आपको पैसेज है डिफरेंट डिफरेंट पैसेजेस हैं उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। ये नहीं कि आपको सिंगल गिनती के पैसेज लिए और उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब हम बात करते हैं हम टाइपिंग के इंटरफेस की। तो वैसे तो हमारी वेबसाइट पे आपको कुछ इस टाइप का टाइपिंग इंटरफेस है देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे आप अपना टाइपिंग मैटर है वो टाइप कर सकते हो, लेफ्ट साइड में कुछ फीचर्स रहेंगे, राइट साइड में कुछ फीचर्स रहेंगे। अब बिगनर लेवल के लिए ये फीचर्स है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि टाइम मोड है आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे को 10 मिनट की टाइपिंग करनी, 15 मिनट की करनी, 20 मिनट की करनी, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस सेशन है लगा सकते हो। या फिर आपको जो कि वर्ड मोड होता है, वर्ड मोड क्या होता है, वर्ड मोड में ये होता है कि जैसे कि आपको 200 वर्ड्स का पैसेज टाइप करना है, 500 वर्ड का पैसेज टाइप करना है, उस हिसाब से आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। बैक स्पेस है ऑन ऑफ, साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइव स्टेट में ये होगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइप करते जाओगे उस टाइप से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड है वो देखती जाएगी। फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, साउंड को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। या हाईलाइट का फीचर है, डिफ़ॉल्ट है वो ऑफ है, तो आपको ऑफ ही रखना है। स्टार्टिंग के अंदर आप इसको ऑन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम DSSS की। तो DSSS के अंदर अगर हम बात करें तो जो आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग आपका क्या होगा, आपका टाइपिंग होगा पेपर टू स्क्रीन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक A4 साइज में एक पेपर है वो प्रिंट आउट में दे दिया जाएगा, उसको देख के आपको ये जो नीचे वाला बॉक्स है ना खाली यही देखने को मिलेगा, और उसके अंदर है फिर क्या करना है कि आपको अपना पैसेज है वो लिखना है, इसके अंदर आपको पैसेज है वो लिखना रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो ये ऊपर जो मैटर आपको दिया हुआ है, टाइपिंग मैटर दिया हुआ है, इसकी हम आपको क्या है कि ये कि PDF है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उस PDF को चाहे तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर मोबाइल के अंदर है, या फिर रख के लैपटॉप के या फिर डेस्कटॉप के सामने, फिर उसको आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। DSSS वालों से ये है कि उनको ये पैसेज है वो देखना ही नहीं है। अब उनको पैसेज है वो PDF के अंदर डाउनलोड करना है, और वहाँ से उनको देखते हुए पैसेज है वो इसके अंदर है टाइप करना है। ये पैसेज है फिर ऑटोमेटिकली आपकी एरर कैलकुलेशन स्पीड वगैरह है वो इस पैसेज के अकॉर्डिंग है कैलकुलेट हो जाएगी, तो आपका यहाँ पर दोनों तरह से आपके वे से आपका कनेक्टेड हो जाएगा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जिनको टाइपिंग है वो हिंदी में करनी है, उनके लिए भी यहाँ पर सेम इंटरफेस है वो आपको दिया जाएगा, इसकी भी PDF है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। हिंदी वालों के लिए ये है कि आपको मंगल इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, कृति देव और रेमिंगटन गेल है, तीनों फ़ॉन्ट है वो दिए जाएंगे। उसके अंदर से आपको फ़ॉन्ट है अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे DSSS के अंदर तो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आपको कृति देव के अंदर ही टाइपिंग करनी रहती है, तो वो अपना यहाँ पर कृति देव फ़ॉन्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे रेमिंगटन गेल के अंदर भी आप टाइपिंग कर सकते हो, क्योंकि लेआउट है वो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कृतिदेव और गेल के अंदर, तो उस वजह से यहाँ पर आप टाइपिंग है अपनी कर सकते हो। PDF से आपको देखना है और यहाँ से आपको नहीं देखना है।
फिर आपको यहाँ पर एरर कैलकुलेशन वगैरह है आपकी सारी यहाँ पर हो जाएगी। एरर कैलकुलेशन के अंदर जो भी DSSS के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर एरर कैलकुलेशन होती है, वो हम यहाँ पर सारी आपके एनालिटिकल फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पर शो करवा दी जाएगी। तो इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके अपना डेमो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, फिर आपके सारे एग्जाम्स के सभी पैसेजेस हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ओपन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनके अंदर है टोटल फॉर्म फिलअप की। तो वैसे तो सभी को पता है कि अप्रोक्सीमेट है 3000 के आसपास है वैकेंसीज हैं वो हो चुकी हैं। टोटल फॉर्म फिलअप की अगर बात करें तो टोटल फॉर्म फिलअप है कितने हुए थे, 3,55,000 हुए थे। जिनमें से अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज के अंदर आप देख सकते हो 1,61,000 है, वो कहाँ हुए, यूआर के अंदर है। 24,000 ईडब्ल्यूएस के अंदर, 57,000 ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर है। काफ़ी हाई अमाउंट में यहाँ पर फॉर्म है लगे थे, आप देख सकते हो कि 87,000 है यहाँ पर लगे थे। 25,000 है एसटी के अंदर आपको देखने को मिले थे। अब हम फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर वैकेंसीज का वो देखें, कंपटीशन अगर देखें, कंपटीशन इंडेक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 125 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कि मतलब कि हर एक सीट के ऊपर है कितने फॉर्म है भरे गए हैं, 125 फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो फॉर्म के अंदर है आपको कंपटीशन है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पर अभी हमने अटेंडेंस के अंदर देखा तो अटेंडेंस से आपको कितने देखने को मिल रही है, 22 से 23% की अटेंडेंस है वो अभी हमें देखने को मिल रही है। तो फॉर्म तो इसके काफ़ी हाई भरे गए थे, क्योंकि फॉर्म इसके एग्जामिनेशन कब होना था कि 2023 के एंड के अंदर इसके फॉर्म है भरे गए थे। तो 2024 पूरा बीत चुका और 25 भी आधे से ज़्यादा है वो बीत चुका है। तो इस वजह से कई कैंडिडेट्स हैं वो स्किप कर चुके हैं अपने दूसरे एग्जाम से, उनके अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, तैयारी छोड़ चुके हैं। तो इस वजह से इसके अंदर आपको कंपटीशन है वो अभी लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अटेंडेंस भी आप देख सकते हो कि काफ़ी लो अटेंडेंस है वो आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं हम स्टेनो वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है कि स्किल टेस्ट के अंदर है शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। साथ में आपको क्या है कि आपको टाइपिंग है उसकी भी प्रैक्टिस है करनी पड़ेगी। ये देखो नोटिफिकेशन है, इन्होंने साफ लिखा है कि आपको शॉर्ट हैंड के अंदर है 80 WPM की स्पीड है, किसके अंदर परफॉर्म करनी, शॉर्ट हैंड के अंदर। और 40 की स्पीड है किसके अंदर परफॉर्म करनी है, आपको टाइपिंग के अंदर करनी है, इंग्लिश के अंदर। या तो आपको ये क्लोज है वो पूरा करना पड़ेगा, या फिर आपको ये क्लोज है वो पूरा करना पड़ेगा कि 80 WPM की स्पीड है आपको शॉर्ट हैंड के अंदर और 35 WPM की स्पीड है आपको टाइपिंग के अंदर। ये हिंदी के अंदर है करनी है। अगर आप इंग्लिश के अंदर करते हो तो आपको 40 की यहाँ पर स्पीड है करनी पड़ेगी टाइपिंग के अंदर, और 35 की स्पीड है हिंदी के अंदर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको दोनों करना है, इसमें से आपको एक सेलेक्ट है वो करना है कि या तो आपको इंग्लिश के अंदर करना है या फिर आपको हिंदी के अंदर करना है। तो शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो आपको अभी से करनी चाहिए। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शॉर्ट हैंड का भी प्रैक्टिस के लिए लिंक है आपको दे दिया गया है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का पहले तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है किसके अंदर करनी है, इंग्लिश के अंदर करनी है कि हिंदी के अंदर करनी। इंग्लिश और हिंदी है दोनों के अंदर जो भी पॉपुलर बुक्स हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर है कैलाश चंद्र होती है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में प्रोग्रेसिव होती है, तो उसकी सारी डिक्टेशंस है वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। हिंदी के अंदर जैसे रामधारी होती है, आनंद पत्रिका होती है, इनकी भी डिक्टेशंस आपको प्रोवाइड कर दी गई है। सभी डिक्टेशन से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप है वेरियस स्पीड के अंदर है प्ले कर पाओगे, कि 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है उसके अंदर है। आप कोई सी भी स्पीड है प्ले करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे किसी को 60 WPM पे सुननी है, किसी को 70 पे सुननी है, किसी को 80 पे सुननी है, उस हिसाब से इस डिक्टेशन को आप सुन सकते हो। उसके बाद में आपको अपना शॉर्ट हैंड है वो नोट डाउन करना है, क्लियरली आपको नोट डाउन करना है, उसको ट्रांसक्राइब करना है। फिर आपको अपना ट्रांसक्रिप्शन टाइम है इंटर करने के बाद में, जैसे ही यहाँ पर ये दिखा रहा है इसके अंदर आपको ऐसे टाइप करना है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, फिर आपको सबमिट करना है एनालिसिस के लिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे एनालिसिस के लिए तो आपको यहाँ पर इस टाइप का आपका ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, प्रोग्रेस होगी कि आपने कितने वर्ड है वो टाइप करे, कितने करेक्ट टाइप करे, टोटल वर्ड है डिक्टेशन के अंदर है कितने थे, एरर एनालिसिस के अंदर आपने स्पेलिंग कितने किए, कैपिटल कितने किए, एक्स्ट्रा कितने टाइप कर दिए, कौन कौन से वर्ड है आपने छोड़ दिए। ये आपने जो पैसेज लिखा था वो रहेगा, ये आपका ओरिजिनल पैसेज रहेगा। अगर आप इसको मैनुअली कंपेयर करना चाहते हो तो मैनुअली भी कंपेयर कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डिक्टेशंस है, जो भी पॉपुलर बुक्स हैं उनकी सारी सभी डिक्टेशंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इतनी सारी बुक्स हैं उनकी सभी डिक्टेशंस है वो अभी अवेलेबल करा दी गई हैं। कुछ और भी बुक्स हैं जिनकी डिक्टेशंस है अभी बन रही हैं, वो भी आपको जल्दी लाइव हो जाएंगी। अगर आपकी और कोई डिमांड है कि दूसरी मेरे को उस टाइप की बुक्स है उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है,
तो उसकी रिक्वेस्ट है, ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप सेंड कर सकते हो। इसके अंदर अपनी स्पीड है अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको डिक्टेशन है वो तो आपको देखने को मिलती है, डिक्टेशन के बाद में आपको अपने मैटर को यहाँ पर ट्रांसक्राइब करने की भी जो फैसिलिटी है वो देखने को मिलती है। और उसके बाद में आपको एनालिसिस है, वो आपको क्या होता है कि एनालिसिस आपको इंस्टेंट है देखने को मिल जाता है, इंस्टेंट रिजल्ट है देखने को मिल जाता है। उसके अंदर है आपको कोई भी वेट करनी ना नहीं होता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक के जाके ऊपर आप अपना यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है आपके लिए यहाँ पर कैस किस टाइप से फलदायी रहेगा। उसके अंदर है सभी डिक्टेशन से आपको यहाँ पर दे दी गई है, डेमो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जाके आप चेक कर सकते हो। और किसी भी डिक्टेशंस को आप यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितनी बार भी यहाँ पर प्ले कर सकते हो, कितनी बार भी रिजल्ट एनालिसिस है वो कर सकते हो। मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो हर एक डिक्टेशन का अटेम्प्ट का आपका रहने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है मिलते रहे। कोई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिस नहीं हो। आज की वीडियो के अंदर है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।